Welcome to Economics in Easy Way. Our today's topic is how central bank controls money supply. इससे पहले हमने देखा था कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके लिए दो मेजर्स हैं या दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कवर्स बैंक रेट, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. Qualitative instruments includes margin requirement, rationing of credit, moral suasion. So today we will discuss how central bank use these instruments to control money supply और control inflation in the economy. मतलब इन situations को कैसे कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक या आरबीआई। सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, हाउ सेंट्रल बैंक या हाउ आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई बाय यूजिंग बैंक रेट। बैंक रेट के यूज़ से या बैंक रेट का यूज़ करके आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। फर्स्ट टॉपिक है, देखते हैं। अगर मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर ज़्यादा है यानी कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई ज़्यादा है, दोनों बात एक है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि देर आर सो मच सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी, यानी कि मनी की सप्लाई ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? तो व्हेन देर इज़ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, सो दैट RBI increases the bank rate and hence money supply controlled. If bank rate increases, then the rate of interest is increases. I have also discussed earlier that bank rate is the rate at which central bank or RBI provides loan to the commercial bank. यानी कि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे होता है बैंक रेट, क्या होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो देखिए कैसे इसको कंट्रोल करती है बैंक, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है। बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देती है। हमने बताया कि अगर इन्फ्लेशन है या मनी सप्लाई ज़्यादा है तो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो इसका कंसिक्वेंस क्या होता है, बैंक रेट इंक्रीज़ करने से क्या होता है? बैंक रेट अगर इंक्रीज़ करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। देखिए, सपोज़ ये कस्टमर है और उसके बाद में कोई बैंक है, SBI, और उसके बाद में है आरबीआई। तो देखिए, SBI फंड्स कहाँ से लाती है? सपोज इससे 10% पे लोन लेती है, ठीक है, 10% पे लोन ले ली। तो SBI अगर आरबीआई से 10% पे लोन लेती है तो ये कस्टमर्स को देती है 12% पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर आरबीआई देखती है कि इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो उसको इसको कम करना है, तो ये क्या करेगी, एसबीआई इस रेट को 10% को अब इंक्रीज़ कर देगी, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगी। तो अब एसबीआई को 12% पे लोन मिलेगा। तो एसबीआई कस्टमर्स को अब 12% पे ना दे करके, क्योंकि उसको भी ज़्यादा चाहिए, रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो 14% पे दे देगी। तो अब एसबीआई से लोगों को, जो जनरल पब्लिक है, उसको लोन 14% पे मिलेगा। तो अब लोग लोन कम लेंगे, यानी कि वो लोन की तरफ कम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उन पब्लिक का लॉस होगा। तो इस तरीके से लोग लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर कम हो जाएगी, और इस तरीके से डिफ्लेशन की सिचुएशन या मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर कम हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन थी मनी सप्लाई ज़्यादा की या इन्फ्लेशन की, ये कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही मनी सप्लाई अगर कम है, डिफ्लेशन है, तो बैंक रेट को डिक्रीज कर देगी और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। मतलब कैसे कंट्रोल करती है, हाउ, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ सेंट्रल बैंक controls money supply by using bank rate. So in case of money supply is excess or inflation, then bank rate is increased and money supply is controlled. And if there is deflation in the economy, then RBI decreases the bank rate and money supply controlled. यानी कि डिक्रीज है तो इसका अपोजिट, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि पहले 12% था तो 14% पे देती थी। अब आरबीआई देखते कि इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई कम है, तो इस रेट को आरबीआई 12% से 10% कर देगी। तो जैसे ये रेट कम होगा तो अब एसबीआई से कस्टमर्स को भी 14% पे ना मिल करके 12% पे इसको इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो अब लोग लोन ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे, तो इकॉनमी के अंदर फिर से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये है बैंक रेट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। इसमें भी यही होता है, क्वेश्चन ये से आएगा, हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई बाय यूजिंग CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ
द टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक दैट दे हैव टू बी केप्ट विद आरबीआई। मतलब ये एक परसेंटेज होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है कि कॉमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का, जितना भी उनके पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ फिक्स परसेंटेज जो आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। ये परसेंटेज कौन फिक्स करता है सीआरआर का? आरबीआई डिसाइड करती है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो सीआरआर को आरबीआई इंक्रीज कर देती है और मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। अब ये कैसे होता है? सीआरआर इंक्रीज कर देगी तो इसका रिजल्ट क्या होता है? सीआरआर इंक्रीज होगी यानी कि आरबीआई के पास पैसे रखने पड़ते हैं कॉमर्शियल बैंक को। तो पहले सपोज ये 10% था, अब अगर इस रेट को बढ़ा करके 14% कर दिया जाएगा तो अब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे रखाने पड़ेंगे, ज़्यादा रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो यानी कि अब कॉमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए जो अमाउंट बचेगा वो कम बचेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ रहा है आरबीआई के पास। तो मनी सप्लाई, अब वो कम लोन दे पाएंगे जब उनके पास कम पैसे होंगे, तो इस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम है तो सीआरआर भी उनको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीआरआर कम होगी तो अब उनको कम बैंक के पास जमा कराना, इसी को कोरिलेट कीजिए। अब आरबीआई के पास उनको कम फंड जमा कराना पड़ेगा, तो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो अब वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। इस तरीके से ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बाय यूजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है ओपन मार्केट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये है। तो देखिए, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है या इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन दोनों एक चीज़ है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा है या इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को आरबीआई ओपन मार्केट में सेल सेल करती है। जब ओपन मार्केट में सेल करेगी तो लोगों के पास जो लिक्विडिटी होगी वो सोक्ड अप हो जाती है, यानी कि लोगों के पास जो पैसा होता है, पब्लिक के पास जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी सिक्योरिटीज़ को सेल कर खरीद लेते हैं। तो लोग जब सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे तो उनके पास जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास आ जाएगा। तो यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इकॉनमी के अंदर कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम है तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को आरबीआई क्या करती है, परचेज करना स्टार्ट कर देती है। जब पब्लिक से उनके सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगी तो आरबीआई क्या करेगी, पेमेंट करेगी पब्लिक को। जब पब्लिक को आरबीआई पेमेंट करेगी तो पब्लिक के पास दोबारा से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से ये सिचुएशन भी कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, बाई हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई बाय यूजिंग एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है इट इज़ द फिक्स परसेंटेज डिसाइडेड बाय द आरबीआई दैट ईच एंड एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू बी केप्ट विद इट सेल्फ। इसका मतलब है कि एसएलआर क्या होता है, वो परसेंटेज होता है जिसको हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ लिक्विडिटी रखनी पड़ती है, अपने पास रखनी पड़ती है। सीआरआर क्या होता है, आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। एसएलआर अपने पास रखनी पड़ती है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करती है, इस परसेंटेज को बढ़ा देती है। इस परसेंटेज को बढ़ाएगी तो अब ज़्यादा फंड अपने पास, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, तो वो अब लेस अमाउंट लोन दे पाएगी। तो इस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। मनी सप्लाई कम है तो एसएलआर को डिक्रीज कर देगी, यानी कि अब कमर्शियल बैंक को अपने पास कम परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखना पड़ेगा। तो अब जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लोन दे पाएगी, तो मनी ज़्यादा लोन लोन लेंगे तो इस तरीके से फिर से दोबारा से मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रेपो रेट। तो रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है वो रेट होता है रेपो रेट। रेपो रेट, बैंक रेट एक ही है, ऑलमोस्ट डिफरेंस दोनों में है कि ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बैंक रेट, सीआरआर और रेपो रेट। तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन होता है। अब देखते हैं, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो रेपो रेट को क्या करती है आरबीआई, इंक्रीज कर देती है। यानी कि जब ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इसको इंक्रीज कर देती है, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, कम हो जाती है। कैसे कम होती है कि ये शॉर्ट टर्म लोन है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है। तो जब आरबीआई, यही एग्जांपल को लिंक करिए कि पहले मान लिया ये 10% पे देती थी, अब इसको इंक्रीज करके 12% हो जाएगा। तो जब ये 12% पे लोन मिलेगा कॉमर्शियल बैंक को तो ये पब्लिक को 14% पे देगी।
तो जब ये महंगा हो जाएगा यानी कि लोन महंगा हो गया तो लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि अगर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से महंगा मिलेगा तो वो भी महंगा देगा। तो इस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो रेपो रेट भी डिक्रीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। ये सारे थे क्वालिटेटिव, ये थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में आपका आता है बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर। अब आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे। ये सारा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है अपना क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कवर्स मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटीज ऑफर फॉर द लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक। इसका मतलब जो जैसा आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं बैंक के पास। तो बैंक के पास सपोज आपने 10 लाख की सिक्योरिटीज़ रखी हैं और आपको कभी बैंक उतने ही अमाउंट का लोन नहीं देता, जितना आप सिक्योरिटी रखेंगे तो उससे कम का मिलता है। सपोज आपको 7 लाख का लोन दे दिया बैंक ने, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 लाख का। तो ये जो 3 लाख का डिफरेंस है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं इसको। अब मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर ज़्यादा है तो मनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई इंक्रीज़ कर देती है। यानी कि अब अगर इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर दिया तो ये मार्जिन 3 लाख का पहले था, अब 4 लाख कर दिया। तो अब पहले 7 लाख आपको लोन मिलता था, अब आपको 6 लाख लोन मिलेगा। तो 6 लाख लोन मिलेगा तो अब इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। पहले 7 लाख मिलता था तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहते होंगे, अब 6 लाख मिलता है तो इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। इस तरीके से ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। और मनी सप्लाई अगर कम है इकॉनमी के अंदर तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ किया जाता है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देंगे तो इकॉनमी के अंदर अब लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा। पहले 10 पे 7 मिलता था, अब 10 पे 8 लाख लोन मिलेगा। तो इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी, ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। दैट मीन्स आरबीआई फिक्स द कोटाज फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस और द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा मतलब आरबीआई एक कोटा फिक्स कर देती है कि किस सेक्टर को कितना लोन देना है। मतलब आरबीआई बताती है कॉमर्शियल बैंक को कि किस सेक्टर को कितना लोन देना है। तो इफ़ देर इज़ मनी सप्लाई इज़ मोर इन द इकोनॉमी देन आरबीआई इंट्रोड्यूस द राशनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। इफ़ देर इज़ इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई इज़ मोर इन द इकोनॉमी देन आरबीआई इंट्रोड्यूस द राशनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इन द इकोनॉमी एंड मनी सप्लाई इज़ कंट्रोल्ड। And if there is money supply is less in the economy, then RBI withdraw the ROC policy. ROC means rationing of credit, and then money supply or deflation situation of deflation is controlled. मनी सप्लाई ज़्यादा इसका मतलब इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई कम है इसका मतलब डिफ्लेशन। ठीक है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके। अगर मार्जिन मनी सप्लाई कम है तो आरओसी को, ये रैशनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी को हटा दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है और इस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट है यूजिंग मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब है कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को सजेस्ट करती है या उनसे अपील करती है। मोरल सुएशन का मतलब यही होता है कि अपील। मार्जिन अगर मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर ज़्यादा है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि वो रिस्ट्रिक्ट करें लोन को, यानी कि लोगों को लोन कम दें। ये अपील करती है कमर्शियल बैंक से, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को सजेस्ट करती है। मनी सप्लाई कम है तो कम लोन देने के लिए बोलती है। इस तरीके से कम लोन देंगे तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे और मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलती है कि ज़्यादा लोन दीजिए, यानी कि ज़्यादा लोन देने के लिए सजेस्ट करती है। तो इस तरीके से ज़्यादा लोन देंगे, लोगों के पास ज़्यादा अमाउंट आएगा, ज़्यादा पैसे आएंगे तो मनी सप्लाई दोबारा से इकॉनमी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से जो मनी सप्लाई कम की सिचुएशन थी या जो डिफ्लेशन की सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन्फ्लेशन। ठीक है। तो मनी सप्लाई, इसका मतलब है मनी सप्लाई इज़ मोर, इसका मतलब है मनी सप्लाई इज़ लेस इन द इकॉनमी। थैंक यू।